आईएमडी के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय केंद्र ने ओडिशा के कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी आशंका है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस जगतसिंहपुर में दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर से कालाहांडी के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। इससे काफी सहूलियत होगी। 12 घंटे का सफर अब सिर्फ 1 घंटे में तय कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत राजधानी भुवनेश्वर से कालाहांडी जिले के लिए हवाई सेवा शुरू हुई है। इसका संचालन उत्केला हवाई अड्डे से होगा। लोगों को इसका काफी लंबे समय से इंतजार था। नवीन पटनायक के निजी सचिव वीके पांडियन इस साल जुलाई से 147 विधानसभा क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की ओर से लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। नवीन पटनायक ने बुधवार को एक समीक्षा बैठक में 8 जिलों के पार्टी पर्यवेक्षकों से कहा कि उन्हें मई 2024 के बजाय इस साल के अंत में विधानसभा चुनावों की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। दरअसल आजादी के पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। पूर्ण राज्य बनने के लिए ओडिशा को लंबा संघर्ष करना पड़ा। अंत में साल 1936 में जाकर राज्य को यह सफलता हासिल हुई और यह बिहार और बंगाल से अलग हो नया स्टेट बना था। पहले ओडिशा को उड़ीसा नाम से जाना जाता था। ओडिशा के केंद्रपाड़ा और जाजपुर जिले में इन दिनों मगरमच्छ का आतंक बरकरार है। इस दरमियान अभय राउत 60 नाम का एक और शख्स मगरमच्छ के हमले का शिकार हो गया है। उसे उसके बेटे के सामने ही मगरमच्छ पानी के अंदर ले चला गया। हालांकि बेटे ने इस दौरान अपने पिता को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह पर निशाना साधा है। सिंहदेव ने कहा कि वह 90 में से 1 सीट की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यहां पार्टी जीते या हारे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल विधायक ने एक समय में उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इनसे विधायक की जान को खतरा है। लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारी के लिए इन कॉल सेंटरों के उद्घाटन के अवसर पर चर्चा के लिए भाजपा के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाएगी। पार्टी के प्रमुख नेता राष्ट्रव्यापी स्तर पर इन कॉल सेंटरों की स्थापना और संचालन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सीजी इलेक्शन 2023 रायपुर शहर की सीट में उत्तर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। भाजपा यहां से पिछले 2 चुनाव से सिंधी समाज के श्रीचंद सुंदरानी को उम्मीदवार बना रही थी। इस बाद शदाणी दरबार के युधिष्ठिर महाराज के बेटे उदय शदाणी का नाम सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस से वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा के साथ महापौर एजाज ढेबर की दावेदारी है। सीजी इलेक्शन 2023 70 दिनों के भीतर चौथी बार शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। शाह अपने साथ कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बनाया गया आरोप पत्र लेकर आएंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो आरोप पत्र को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, विफलता और वादा खिलाफी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अमान्य विवाह इनवैलिड मैरिजेस के बच्चों को माता पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि अमान्य विवाह के बच्चे हिंदू कानून के तहत माता पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकते हैं। हिंदू कानून के अनुसार अमान्य विवाह में पुरुष और महिला को पति और पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि टीम ने 2 सितंबर को लॉन्चिंग की तैयारी और रिहर्सल पूरी कर ली है। अब लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि इसी बीच एक शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा कि सौर भूकंपों का अध्ययन करने के लिए 24 घंटे के आधार पर सूर्य की निगरानी जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया है।
यह खबर बाहर आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। खबर आने के बाद लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना बढ़ गई है। एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन AFAA की कार्यकारी समिति ने उद्योग के दिग्गज रमेश नारायण को मानद आजीवन सदस्य पुरस्कार ऑनोररी लाइफ मेंबर अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीनिवासन स्वामी ने कहा कि यह पुरस्कार उनके 23 वर्षों तक निस्वार्थ और सच्चाई से किए गए कड़ी मेहनत की सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। बॉक्सिंग क्वीन मैरी कॉम में मणिपुर के कॉम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमित को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि कोम समुदाय मणिपुर की एक स्वदेशी जनजाति है जो अल्पसंख्यकों में सबसे छोटी जनजाति में से एक है, तो ऐसे में यह किसी भी ताकतवर समूह से लड़ने में सक्षम नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नाम सुनते ही अपराधी कांपने लगते हैं, लेकिन एक अपराधी ईडी का ही अधिकारी बनकर लोगों को ठगने लगा। एजेंसी ने खुद को ईडी और गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर लोगों को ठगने के आरोप में और धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत शख्स को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी की पहचान ओमवीर सिंह के रूप में हुई। महाराष्ट्र के मुंबई में हुई विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की बैठक में संयोजक को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया। वहीं गठबंधन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, उमर अब्दुल्ला, संजय राउत, NK स्टालिन, ललन सिंह और अभिषेक बनर्जी को शामिल किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार की चौतरफा आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के वापस जाने उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि देश में तानाशाही जैसा माहौल है। विपक्ष को विश्वास में लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए थे। केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस मुलाकात की वजह का पता नहीं चला है। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो भाजपा राजग के दाव से निपटने के लिए INDIA का चुनाव घोषणा पत्र नवरात्र के आसपास जारी करने का सुझाव दिया। वहीं तमाम नेताओं ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के तालमेल को भी अब गति देने की हिमायत की। शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक के दौरान INDIA की समन्वय समिति के गठन को अंजाम देने पर सहमति के संकेत हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA I.N.D.I.A की मुंबई में हो रही बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इस दौरान कांग्रेस के नेता उस समय असहज हो गए जब सपा सांसद कपिल सिब्बल मंच पर पहुंच गए। इससे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल नाराज हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की। हालांकि बाद में सिब्बल को बैठक में शामिल होने दिया गया। दाल को प्रोटीन का रिच सोर्स है जो शरीर के लिए काफी जरूरी है। वैसे दाल कई तरह की होती हैं, लेकिन मूंग की दाल को सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है। इसी वजह से डायबिटीज के मरीजों को यह दाल खाने की सलाह दी जाती है। इसमें मौजूद गुण ब्लड शुगर करने में मदद करते हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को एशिया कप 2023 का हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा। ये मैच पल्ले के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम जहां टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला नेपाल के खिलाफ खेल चुकी है, जिसमें उसे 238 रन से जीत मिली थी। ऐसे में पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। क्रिकेट के मैदान पर बांग्लादेश और श्रीलंकाई टीमें जब भी आमने सामने होती है तो मैच में ड्रामा भरपूर होता है। फिर चाहे बात नागिन डांस की हो या फिर मैदान पर खिलाड़ियों के बीच आपसी लड़ाई की हो, दोनों टीमों के बीच मैच हमेशा की सुर्खियां बटोरता नजर आता है। ऐसी ही कुछ श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एशिया कप के दूसरे मैच में देखने को मिला।
जब भी क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती है तो फैंस की खुशी का लेवल भी हाई रहता है। फैंस को भारत पाक के बीच 2 सितंबर को खेले जाने वाले एशिया कप के मैच का काफी इंतजार है। इस मैच में हर किसी की निगाहें टीम इंडिया बल्लेबाज विराट कोहली पर रहने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापन को लेकर विधायक बच्चू कडू और उनके समर्थकों ने मुंबई में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रहार जनशक्ति पक्ष के विधायक बच्चू कडू महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का समर्थन करते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सचिन ऑनलाइन गेम का समर्थन कर रहे हैं जो युवाओं को बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर खबरों में बनी हुई हैं। उनके कारनामे से लोग इतने इम्प्रेस हुए हैं कि किसी ने उन्हें राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया तो किसी ने फिल्म बनानी ही शुरू कर दी। इस बीच सीमा हैदर के सलमान खान के शो बिग बॉस भी शामिल होने अटकलें लग रही है। जवान शाहरुख खान की फिल्म जवान जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में किंग खान की जोड़ी पहली बार नयनतारा संग बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। बीते दिन जवान के ट्रेलर लॉन्च के लिए किंग खान दुबई पहुंचे थे, जहां पर उनके एक फैन ने बुर्ज खलीफा में किंग खान से मिलने के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक लिया था। जाह्नवी कपूर एक्टिंग के साथ साथ अपने लुक की वजह से भी जानी जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में अभिनेत्री बिना ब्लाउज के साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं। उनके इस लुक को देखकर फैंस घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया कोई उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। मलयालम टीवी और फिल्म एक्ट्रेसेस पी नायर को बीते गुरुवार को उनके तिरुवनंतपुरम के कर्मना स्थित घर में अनकॉन्शियस पाया गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 31 साल की एक्ट्रेस को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अप्राकृतिक डेथ के कारण कर्मना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और वह उनकी मौत के कारण का पता लगा रही है। साउथ सुपरस्टार्स और सामंथा रुथ प्रभु की जोड़ी 4 साल बाद खुशी के साथ पर्दे पर लौटी है। शिवा निर्वाणा के निर्देशन में बनी ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सामंथा और विजय की जोड़ी ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई या फिर इस फिल्म को देखकर दर्शक डिप्रेस हुए।